कालाध्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अनंत पद्मनाभ स्वामी जी के अनंत पद्मनाभ स्वामी के सानिध्य में बसे इस नगर में और अनंतपुर हिंदू महापरिषद के आयोजन किए गए हैं, उसका अंतिम दिन है। इस मंच पर उपस्थित महात्मा द्वयों को मेरे हार्दिक नमन, और जिनका उपन्यास हमने सुना वो कस्तूरी रंगन जी और बाकी सभी महानुभावों को और हमारी सब हिंदू भाई बहनों को मेरे हार्दिक प्रणाम। मुझे मलयालम बोलना नहीं आता है और आपको हिंदी पूरी तरह से समझता नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है कि मेरी भावना आपको समझेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। फिर भी मैं बहुत सुलभ हिंदी में दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बुलाया ही है हिंदू महापरिषद के आयोजकों ने। तो मुझे बहुत खुशी है कि अनंत पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के साथ साथ आप सभी का दर्शन हुआ। आप में भी वही अनंत पद्मनाभ स्वामी सभी के हृदयों में उपस्थित हैं। हिंदुस्तान या भारत 143 करोड़ का देश बन गया। दुनिया में चाइना से भी सब ज़्यादा लोगों का राष्ट्र हमारा बन गया। सिक्स 640,000 विलेजेस हमारे देश में, 7,000 किलोमीटर की बॉर्डर है, जिसमें और 7,000 किलोमीटर्स भूभाग की बॉर्डर है और नियर बाय 3,000 किलोमीटर की वाटर बॉर्डर है हमारे देश के लिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा हर दिन उठते ही हम हमारी भारत माँ को वंदन करते हैं। कि आपको 3 भागों में 3 तरफ से समुंदर ही वस्त्र के रूप में आपको मिले हैं। इस देश की जो पर्वत श्रेणियां हैं वही आपके स्तनमंडल है। यहाँ से बहने वाले अमृत धाराएं, नदियाँ जो है, यही हमारी जीवन धारा है। इन्हीं नदियों के किनारे पे बसे हुए 6,40,000 गांव हैं। यही हमारे अर्थ क्षेत्र है। यही नदियों के किनारे बसे हुए हमारे अर्थ क्षेत्र भी है। तम देव निर्मितम देशम, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ इस देव निर्मित जो देश है, इसको ही हिंदुस्तान कहते हैं। अभी हमारे कस्तूरी रंगन जी कह रहे थे कि जो हीनता को
दूर रखता है वही हिंदू होता है। हीन भावना को कभी धारण नहीं करता है मन में, वह हिंदू होता है। जो हर दिन अपने घर में पंच महायज्ञों का पालन करता है वह हिंदू होता है। देव यज्ञ, मातृपितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, इन सभी का आदर सम्मान करता है। जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उसका आदर सम्मान करना, उसकी स्मरण करना। माता पिताओं ने हमें यह शरीर और विद्या बुद्धि सब दिए हैं, उनके आदर सम्मान करना, सेवा करना। जिस गुरुजनों ने हमारे बुद्धि के लिए ज्ञान दिया है उनको कृतज्ञ रहना, और हमारी जीवन सुगमता से चलने के लिए जितने भी जीव सृष्टि, पशु पक्षी, छोटी छोटी जीव भी मदद सहायता कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में, उनके लिए भी हमारे मन में कृतज्ञता के भाव है। और जो लोग जिनके साथ हम रहते हैं वो सब लोग एक दूसरों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, इसके लिए उनके प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता भाव है। ऐसे पांचों के प्रति कृतज्ञता भाव जिनके मन में है वही हिंदू होता है हमारा, और कुछ नहीं है। और हिंदू धर्म को यदि देखना है केवल व्यक्ति या उनके मंदिर देखने से नहीं पता चलता है। हमारी हिंदू धर्म हमारे 16 संस्कारों में बसा हुआ है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जो षोडश संस्कार हैं, इन षोडश संस्कारों में हिंदू धर्म बसा हुआ है। उसी से हिंदू धर्म बनता है, या हिंदू को उसी से पहचानते, या अपने घर में षोडश संस्कारों की पालन करता है कि नहीं करता है। यदि कर रहा है तो हिंदू है। इतना ही नहीं है, अपनी घर से हिंदू धर्म पता चलता है। हिंदू संस्कृति में घरों की रचना भी वैशिष्ट्यपूर्ण है। हिंदू संस्कृति में भोजन संस्कृति से पता चलता है कि ये हिंदू है या नहीं है। हमारी हिंदुओं की भोजन का भी एक संस्कृति है, और हमारी भाषा का भी एक संस्कृति है। हमारी जो मातृभाषा है ये मलयालम यदि होते हुए भी सभी भाषाओं की माँ संस्कृत है हमारी। और ये जो भाषाएं जितने भी हो, विविधता हो, मगर उसमें हम एकता को देखते हैं, यही हमारी हिंदू धर्म है। इतना ही नहीं है, हमारे हिंदू धर्म को आप देखना है, हमारे जो फेस्टिवल्स है उन फेस्टिवल से आपको हिंदू को पहचान सकते हैं। उन फेस्टिवल को चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हर महीने आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उससे हिंदू पहचाना जाता है। हमारी पूजा अर्चना स्तोत्र भजन पूजन यज्ञ याग से हमारी हिंदू धर्म पहचाना जाता है। तो हमारे घर में हम करते रहते हैं नित्य नैमित्तिक रूप में। हमारे हिंदू धर्म उससे पहचाना जाता है हमारी ऐतिहासिक ग्रंथों से। हमारे घर में रामायण महाभारत भागवत भगवद गीता और अन्य, जैसे कहा गया कि हमारी योग शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, ये जो ग्रंथ है, इसके अलावा नीति शास्त्र बताने वाले पंडित विष्णु शर्मा की जो छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमारे बच्चों को विद्वान बनाते हैं। पंचतंत्र हमारी उससे पता चलता है। जिसके घर में पंचतंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसके घर में बच्चों को पंचतंत्र की कथाएं सुनाए जाते, वह हिंदू होते हैं। हम यदि उनको भूल रहे तो उनको करना चाहिए। इतना ही नहीं है, हमारे नृत्य, हमारी गायन, हमारी वाद्य, इसमें भी हिंदू धर्म का प्रतिध्वनि देखने के लिए मिलता है, प्रतिबिंब देखने को मिलता है। इतना ही नहीं है, हमारी वेश जो है, जो कपड़े पहनते हैं, पहनने की जो तरीका है,
इससे ये हिंदू है या नहीं ये भी पता चलता है। इतना ही नहीं है, हमारी पारिवारिक संबंध जो है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, काका भाई बहन, ये जो रिश्ते हैं, रिलेशंस है, इन रिलेशन से पता चलता है कि ये हिंदू है या नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के ही आत्मा है सब। इतना ही नहीं है, हमारी हिंदू धर्म में हम अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, हमारी सुबह से लेकर रात सोने तक की हमारी जो सदाचार है या आचरण है, शील है, उनमें भी हमारे हिंदू धर्म बसा हुआ है, उनमें भी हिंदू बसा हुआ है। हिंदू कोई एक छोटा सा चीज नहीं है, हिंदू बहुत बड़ा व्याप्त है। इतना ही नहीं है, हमारी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी में अलग अलग मतपंथ संप्रदाय होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। हमारे देश में 55 लाख टेम्पल्स होते हुए भी हमारा भगवान एक ही है। रूप अलग अलग, नाम अलग अलग हो सकते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। इस रूप से अनेकों भगवान के रूप और नाम होते हुए भी हमारे भगवान एक ही है। यही हिंदू धर्म की वैशिष्ट्य है। तो इन सब चीज़ों को, आयुर्वेद हमारी हिंदू धर्म की पहचान है, वृक्षायुर्वेद हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, अश्वायुर्वेद, गवायुर्वेद हमारी पहचान है, हमारे वेद हमारे धर्म के पहचान है, हमारे शास्त्र हमारी पहचान है। हम पंच महाभूतों का भी उपासक रहे। सूर्य और चंद्र को हम वंदन करने वाले हैं, जमीन को, मातृभूमि को वंदन करने वाले हैं, हम जल को गंगा के रूप में वंदन करने वाले, यानी उसको शुद्ध बुद्ध रखने वाले। वंदन करने का मतलब उसको मलिन नहीं करेंगे, गंधा नहीं करेंगे। यही हमारी हिंदू धर्म की विशेषता है। यहाँ माता पितृदेव माने जाते हैं, यहाँ गुरु देव माना जाता है, यहाँ पर आया हुआ अतिथि देव माना जाता है, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये सब हमारे लिए, हम भगवान मानते हैं इनको। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। तो इस हिंदू महासभा को आयोजित करने के पीछे यही एक उद्देश्य हो सकता है। हम हिंदू लोग 100 करोड़ इस देश में होते हुए, 143 करोड़ में 100 करोड़ हमारी संख्या है, इतना होते हुए भी हम बहुत लोग खुद को हिंदू कहने के लिए थोड़ा सा संकोच करते हैं। हमें थोड़ा सा शर्म करते हैं, हम करना नहीं चाहिए। देखिए, छोटे छोटे लोग अपने बच्चों को अपने धर्म के ड्रेस पहना की, गोल गोल टोपी लगा की प्रार्थना के लिए लेके जाते, कभी शर्म नहीं करते हैं। क्या हमारे बच्चों को इस तरह हिंदू पहनाव करके मंदिर में ले जाने के लिए शर्माना चाहिए? क्या हम हिंदू कहने के लिए संकोच करना चाहिए? नहीं। हम अभी एक बात वो बता रहे थे कि हम हमारी रीति रिवाज, हमारे धर्म के बारे में हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, हमारे बच्चों को एजुकेट नहीं करते। एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग, बड़े लोग होते हुए। हमारे बच्चों को ये शिक्षण देना चाहिए। हमारे बच्चों को पूछिए कि ओणम क्यों करना चाहिए, वो बोलता है कि हमारे घर में सब लोग करते आए हैं, इसीलिए हमें भी करना चाहिए। नहीं है। यहाँ बलि चक्रवर्ती का जो पाठ है उसको हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे दिवाली क्यों मनाना चाहिए, दसरा क्यों मनाना चाहिए, व्रत वैकल्यों को क्यों करना चाहिए, घर में पूजा अर्चना क्यों करना चाहिए, हमारी देव देवता क्या होते हैं, क्यों होते हैं, हम इसकी पूजा अर्चना क्यों करना चाहिए, बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए, इसका
प्रशिक्षण शिक्षण हमारे बच्चों को देना चाहिए, उसमें हम बहुत लोग कम पड़े हैं। इस जो हिंदू महासभा का मुख्य उद्देश्य है, इन्हीं चीज़ों की शिक्षा हमारे लोगों को मिले, वो और घर में जाके उसको, और बहुसंख्य समाज होते हुए भी हम अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। इसलिए कोई शत्रु के कारण नहीं बन रहे हम, हमारी जो सदाचार है, शील है, हमारी आचरण है, हमारी हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, इनको एक एक करके छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे धर्म अब अल्पसंख्यक की ओर जा रही है। ये अच्छी नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हम सुशिक्षित करना चाहिए उसके। और दूसरा, जो विषय हमें पता नहीं है, यहाँ तज्ञ लोग आएंगे, उस विषय में हमें ज्ञान देंगे। तो धार्मिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक संबंधों के बारे में हो सकता है, योग के बारे में हो सकता, बहुत सारे विषयों के ज्ञान इसमें 2-4 दिन से 5 दिन में हमारे लोगों को मिले, और हमारे धर्म की जो बुनियाद है, नींव है, वो मजबूत हो। इसलिए ये, नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये 5 दिन का कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो जाएंगे करेंगे। ऐसा नहीं है। इतना मेहनत करके दूर दूर से महात्माओं को, तज्ञों को, विद्वज्जनों को बुला के हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे मठ मंदिर हो, महात्मा लोग हो, पुरोहित पंडित हो, इनका कर्तव्य बनता है कि इस धर्म को मजबूत करना है। देखिए, हमारे देश में हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकते। हमारी रक्षा के लिए आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेद आत्मानमात्मानम आत्मानम नावसादयेत। देखिए, हमारी उद्धार, हमारी उन्नति दुनिया के कोई भी आके यहाँ नहीं करेगा। हमारा उद्धार हमें ही कर लेना है, हमारे भलाई हमें ही करना है। दूसरे कोई आएंगे नहीं। दूसरे आएंगे तो हमें ख़त्म करने के लिए आएंगे, हमें बड़ा करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए हमारी रीति रिवाज, हमारी व्रत वैकल्य आचरण जो भी है, उनको सही तरह से हमारे घर में, हमारे भोजन हो, हमारी मंत्र हो, हमारी तंत्र हो, हमारी रिलेशंस हो, इनको अच्छी तरह से रख कर कोई भी फेस्टिवल हमारी विकृत नहीं होना चाहिए, इसकी ख्याल रखना है। कोई भी रीति रिवाज, हमारी शादी हो, हमारी बर्थडे हो, हमारी चौल कर्म हो या हमारी उपनयन हो, ये कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। इनको खराब नहीं करना चाहिए, विकृत नहीं करना चाहिए, तब ही हमारे धर्म बचेगा। इसको बचाने के लिए ही मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म परिषद का हर साल आयोजन होता होगा। इसको होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक संभव है आप हर दिन अपने घर में जो भी आपकी देवता है उसकी पूजा अर्चना निरंतर चलता रहना चाहिए। आपके बच्चों को आगे उसकी विधियाँ सिखाना चाहिए। आप ये नहीं कहना चाहिए कि अरे तुम अभ्यास करो, हम पूजा करेंगे। आपको IAS बनना है, IPS बनना है, वो IAS IPS बनेंगे, बाहर जाएंगे, आपको बाद में वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए। बच्चों को यदि संस्कार नहीं देंगे तो हमारे लिए लायबिलिटी बनेंगे, वो असेट नहीं बनेंगे। हमारी जो पीढ़ी है, बच्चा हो वो बच्ची हो, अच्छी संस्कार हमसे लेंगे तो हमारे असेट बनेंगे। हमें वृद्धाप्य काल में हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारे मन को सुख भी देंगे। इसलिए हमारे आगे की पीढ़ी को आगे ले जाए, पीछे की सभी संस्कारों को देते हुए उनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जो विज्ञान नामक महाप्रलय आया है, इसमें इस प्रलय में सबको लेके जा रहा है, किसी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये विज्ञान की जो फ्लड आया है, इस फ्लड में सब कुछ बह के चले जाएंगे। इसमें हम संस्कृति को बचा के रखना,
क्योंकि इस मोबाइल में, इस टीवी में खुद को बचा के रखना, या अलग अलग सुविधाएं घर में आए हैं, इन सब के बीच हमें खुद को बचा के रखना आवश्यक है। इसीलिए शायद इस आयोजन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, जो हर साल इतना मेहनत लेके करते हैं, तो हमारे लोग उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मैं उनको और आपको और एक बार धन्यवाद कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.